प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बताने वाली हूँ कि सच्ची आत्माओं की कैसे परख करते हैं। सब पवित्र आत्मा की हम कैसे परखें, क्योंकि इस संसार में मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत से भविष्यवक्ता झूठे हो गए हैं, जो हम सब भोले भक्तों के लिए और धर्मी लोगों के लिए वो हम लोगों को भटकाने के लिए भविष्यवक्ता बने हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं वचन के द्वारा बताऊंगी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें सच्चे भविष्यवक्ता को कैसे पहचानना है, सच्ची आत्मा को कैसे पहचानना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और मेरी और प्रार्थना वीडियो आप लोग देख सके। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें सच्चे आत्माओं के, जो मनुष्य होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो झूठे भविष्यवाणी करते हैं, जो झूठे प्रचार करते हैं परमेश्वर की, क्योंकि वो जानते हैं केवल लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को हमारे पश्चाताप, हमारी जो गलतियां की हैं, जो पीढ़ी गलतियां की हैं, उसकी पश्चाताप के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि इस धरती पे जितने पाप हो रहे हैं, जितने हमारी पापें हैं, उन्हें क्षमा हो सके। और वो अपने पुत्र को क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन के माध्यम से हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:4 में हम देखेंगे, इसमें लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना रखो, वरन आत्माओं को परखो कि वह वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हे मेरे प्रियो, उस आत्मा की प्रीति ना रखो जो झूठे आत्मा को परखो। उस झूठे इंसान से, झूठी आत्मा से प्रीति ना रखो, उम्मीदें ना रखो उनसे कि वो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। तुम्हें भविष्यवक्ता जो होते हैं, झूठे भविष्यवक्ता जो होते हैं, वो तुम्हें अच्छी राह दिखाएंगे। उनकी बताई हुई बातों पे ना चलो, और उनकी आत्मा जो होती है वो झूठी होती है, इसलिए उनकी बातों से प्रीति ना रखो। हालेलुया। दूसरा वचन है मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीत से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। पर देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरा वचन क्या कहता है कि सच्चे आत्मा की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। सच्ची आत्मा की पहचान इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जब कोई मनुष्य जो होता है, उसकी आत्मा, जब वो इंसान ये कहता है कि सच है कि परमेश्वर का पुत्र जो है, वो आत्मा जो है, उन्होंने प्रभु यीशु में होके आया, उसका शरीर जो है, प्रभु यीशु का शरीर है, वो आत्मा प्रभु यीशु में होके आया है। तो जब जो इंसान को ये बात पता होता है और विश्वास भी करता है, उसी इंसान की बातों को आपको मानना है, उसी की बातों की प्रीति रखनी है, क्योंकि वही सच्चा आत्मा होता है। हालेलुया। तीसरा वचन है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। इसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो मनुष्य ये नहीं मानता कि प्रभु यीशु में वो आत्मा, पवित्र आत्मा आया है और वो मनुष्य के रूप में आके हम लोग का उद्धार किया है, अगर ऐसा इंसान नहीं बताता है और ना वो इंसान विश्वास करता है कि ऐसी बात नहीं हो सकती है कि प्रभु यीशु हमारा उद्धारकर्ता नहीं है, तो आप लोग तुरंत समझ जाइए कि इसमें पवित्र आत्मा नहीं है, इसमें दुष्ट आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की बातों को उल्लंघन करता है, वचनों का उल्लंघन करता है और हम सबको भटकाने की कोशिश करता है। ठीक।
इसे वचन में लिखा नहीं है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, और ऐसे लोगों की बातें तुम सुन चुके हो जो परमेश्वर की उल्लंघना करता है, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघना करता है, और फिर भी वो भविष्यवाणी करता रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। हमें परमेश्वर की आत्मा को परखना है। हमें परमेश्वर की आत्मा उस तरह का परखना है जब कोई मनुष्य ये मान लेता है कि प्रभु यीशु ही हमारा खुदा है, प्रभु यीशु ही हमारे लिए, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए आया है, तो वही सच्ची आत्मा होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। वही सच्ची आत्मा की प्रीति रखने वाला होता है, ना कि जो परमेश्वर को नहीं मानता कि वो उद्धार करता है, वही हमारे लिए आया है, तो वो आत्मा नहीं हो सकती। हालेलुया। 5वां वचन हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, वो संसार के हैं, इस कारण वो संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है जो ऐसे लोग बोलते हैं, जो ऐसे मनुष्य होते हैं कि परमेश्वर यीशु में नहीं होके आया है, आत्मा यीशु में नहीं होके आया, वो इंसान जो होते हैं वो संसार से होते हैं, संसार से जुड़ी होती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रभु यीशु को मान लेते हैं, जब प्रभु यीशु पे विश्वास करने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, अब तेरी पुरानी बातों को भूल जा और तेरी हर एक बातें अब नई हो चुकी है, तेरी सृष्टि नई हो चुकी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु को मान लेते हैं तो हम संसारिक चीज़ों पे नहीं चलते, लेकिन जो प्रभु को नहीं मानते वो उनके लिए ये वचन है कि वो संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। लेकिन जो सच्चे परमेश्वर की आत्मा होती है, वो परमेश्वर की महिमा करती है और परमेश्वर का प्रचार करता है, ना कि वो संसारिक बातों को लाता है। हालेलुया। 6वां वचन है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जैसे हम लोग पवित्र आत्मा में हैं, जब हम किसी से बातें करते हैं, किसी मनुष्य से बातें करते हैं, तो अगर जब हम उस मनुष्य से परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं, तो वो इंसान आनंदित होता है और वो भी परमेश्वर के कुछ वचनों को लेके बातें करता है और आपकी बातों को मानता है कि हाँ, ये बात सही है कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर है, तो वो सच्ची आत्मा है। और जो तुम्हारी बातों को नहीं मानता, आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप महिमा कर रहे हैं और आप वचन के द्वारा उसे समझा रहे हो इंसान को, अगर वो इंसान नहीं मानता, वो मनुष्य नहीं मानता है तुम्हारी बातों को, तो वो समझ लीजिए कि वो भ्रम की आत्मा है, जो आपको भरमाने वाली होती है, और जो आपकी बातों को मानती है वही सच्ची आत्मा होती है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे आप जान सकते हो कि सच्ची आत्मा कौन है और भ्रम की आत्मा कौन है, भटकाने वाली आत्मा कौन है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा हम बताएं कि ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में कि पैसे कमाने के चक्कर में परमेश्वर को यूज कर रहे हैं, वचनों को यूज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम बता दिया है कि हमें सच्चे परमेश्वर की पहचान कैसे करनी है, सच्चे परमेश्वर की आत्मा की पहचान हमें कैसे करनी है, मनुष्यों को कैसे करना है कि उनके अंदर सच्ची आत्मा है या भ्रम की आत्मा है। के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी को भी आप बताएं, किसी को समझाएं आप, तो वचन के द्वारा आप बताएं। कोई भी छोटी बड़ी शब्द बोले तो आप वचन के द्वारा बोलें। इससे ऐसे होता है कि परमेश्वर अपने वचन को नहीं टाल सकता, और जो लिखा है वचन में वो होके ही रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप लोग इस वचन को एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, और आप लोग ऐसे मनुष्य से आप लोग दूर रहिए जो आपको भ्रम की आत्मा देता है, जो भटकाने की आत्मा देता है, झूठी भविष्यवक्ता होते हैं, इनसे आप दूर हो जाइए। झूठे पास्टर्स होते हैं, उनसे आप दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपको सच्ची आत्मा नहीं दे सकती। हमें सत्य की आत्मा पहचानना है और सत्य की आत्मा की खोज करना है, क्योंकि अच्छे
लिखा है, वचन में लिखा है, बुरे मनुष्य अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो हमें अच्छे के साथ अच्छे बनना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छी आत्माओं के साथ रहना है, बुरे निकम्मे लोगों के साथ नहीं रहना है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सच्ची और भ्रम की आत्मा को से बचने के लिए हम प्रार्थना कर लेते हैं सुबह की। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता राजाओं के राजा सेनाओं की यह हवा में आपका धन्यवाद करते हुए सुंदर पल के लिए, सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर खुदा, मैं आपकी महिमा आदर प्रशंसा करती हूँ प्रभु जी। पूरी कलीसिया की तरफ से, पूरे भाई बहनों की तरफ से जो वीडियो को इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इनकी तरफ से, इनके घर की तरफ से परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे आपके वचन में लिखा है कि सच्ची आत्मा की प्रतीत करो, बुरी आत्मा की प्रतीत नहीं करना है प्रभु ईश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के पिता परमेश्वर जीवन में अगुवाई करे पिता परमेश्वर, सच्चे मनुष्य, सच्चे और बुरे मनुष्य की पहचान कराए परमेश्वर, सच्ची आत्मा पवित्र भरम की आत्मा को पहचान कराए पिता परमेश्वर खुदा। जो वचन आपने लिखा है पिता परमेश्वर कि हम उनकी बातों से जान सकते हैं पिता परमेश्वर कि वो सच्ची आत्मा है कि बुरी आत्मा है खुदा परमेश्वर। आज जो जिन भाई बहनों को परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ता भड़का रहे हैं, भरम की आत्मा दे रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उनसे इन लोगों को दूर करे यीशु मसीह के नाम में खुदा। इन्हें पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ इस सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर, इन सभी के शरीरों को परमेश्वर पिता हष्ट पुष्ट करे यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर का दर्द जाने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। इस सुंदर पल के लिए परमेश्वर, जहाँ ये कहीं जाए पिता परमेश्वर, जिस कामों के लिए जाए पिता परमेश्वर, इन्हें इनके कामों में ब्लेस करते हुए यीशु मसीह के नाम में, आपके लहू लगाते हुए यीशु मसीह के नाम में खुदा। इनके शरीर में जहाँ कहीं पेन हो रहा है पिता परमेश्वर, घुटनों का दर्द, बुखार, ज्वर पिता परमेश्वर, खांसी, जुकाम, छोटी से छोटी परमेश्वर बीमारियां, मैं आज प्रार्थना करती हूँ ये निकल जाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता इस सुंदर पल के लिए। इन्हें अच्छी खाना दे, अच्छे पहनने के लिए दे पिता परमेश्वर। इनकी हर एक आवश्यकता अपने परिवार के लिए पूर्ण कर सके परमेश्वर पिता। जो अपने परिवार की चिंता करते हैं पिता परमेश्वर, आपने कहा है पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दो यीशु मसीह के नाम में खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को परमेश्वर, चिंताओं को आपके चरणों में रखती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इन्हें छू ले और चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ये आपकी सुसमाचार हर एक जगह फैलाए यीशु मसीह के नाम में। ये जहाँ भी रहे पिता परमेश्वर बातें करे, आपके वचन के द्वारा बातें करें, क्योंकि परमेश्वर आप अपने वचन को नाकार नहीं सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके वचन में लिखा है तो आपके वचन के द्वारा होके ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आपने मेरे मुंह को यूज किया, आपने मुझे इतना प्रेम दिया पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हम सबको भी ज्ञान दिया पिता परमेश्वर कि हमें सच्चे आत्मा की पहचान कैसे करनी है और भ्रम की आत्मा को कैसे हमें निकालना है अपने मन से पिता परमेश्वर। तो हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमारी वचन को सुना, हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये जितने भी बेटे बेटियां, भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके घर पे, उनके परिवारों पे, और जो खासकर सुन रहे हैं उनके लिए प्रभु जी, सर से लेके पांव तक परमेश्वर आपके पवित्र लहू से ढाप देते हो यीशु मसीह के नाम में, आपके पवित्र लहू से कवर करते हो यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में पिता परमेश्वर कोई भी विपत्ति आए पिता परमेश्वर खुदा, तेरी सामर्थ्य से, तेरे नाम से वो टल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी तंत्र मंत्र, जादू हो, शक्तियाँ हो पिता परमेश्वर, वो नष्ट करते हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर एक निगेटिव सोच को निकालते हो यीशु मसीह के नाम में खुदा।
जो भी भाई बहन परमेश्वर पिता आपका नाम ले प्रभु जी, और उस शैतान को डांटे पिता परमेश्वर, और भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु आपने हम सबको अधिकार दिया है यीशु मसीह के नाम में। सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ, ये कैसे भी परिस्थिति हो पिता परमेश्वर, इनके संग रहने वाले प्रभु आप है परमेश्वर पिता। इन्हें पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि ये सबसे प्रेम कर सके पिता परमेश्वर। आपने कहा है परमेश्वर ही प्रेम है, इंसान इंसानों से प्रेम रखे पिता परमेश्वर, वही प्रेम है। धन्यवाद करते प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, और प्रभु इन सभी भाई बहनों को ब्लेस करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जीसस।